हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हम यहाँ पर कंडक्टर के बिहेवियर को स्टडी करेंगे जब आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा हुआ है। जो फर्स्ट इसमें आप स्टडी करेंगे वो ये है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज 0। ये बता रहे हैं कि जो कंडक्टर जो आप लेते हो वहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है, 0। अब आपको कंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स बच्चों आपको पता ही है कि जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को आप कंडक्टर्स बोलते हैं। कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। ठीक है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट फ्लो करता है। मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है, तो जो कंडक्टर है उसमें जैसे ये हमारे पास एक कोई कंडक्टर है, यहाँ पर आप स्टडी करेंगे। मान लो ये हमारे पास मान लो कोई एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्रीली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में उनका मन कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। कहीं को भी वो जिग जैग डायरेक्शन में वो यूं मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस भी होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिव जो आयंस हैं कंडक्टर्स के अंदर, तो उनके बीच में आपस में कोलिजन होगा। जब कोलिजन होगा तो नेट वेलोसिटी 0 हो जाएगी कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। जब फ्रीली आपके इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन आपस में क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके पास एक रिलेशन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि इस कंडक्टर को हमने बैटरी की हेल्प से कनेक्ट करना है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर फ्रीली इधर उधर डायरेक्शन में ऐसे भाग रहे थे, वो क्या करेंगे, जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे इस फेस की तरफ, और जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे। ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ना बैटरी का, यहाँ पर आपके सारे पॉजिटिव आयंस यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे। तो अब नेट वेलोसिटी यहाँ पर 0 नहीं होगा। जब भी आपके पास, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो, जैसे ये आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया है और सेपरेशन हो दो चार्ज के बीच में, जैसे कोई सेपरेशन हो, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, क्योंकि ये हमारे पास एक रिलेशन होता है E=dV/dr। ये आपने पीछे स्टडी किया है, dV/dr, कि जब भी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, कोई बैटरी आप यूज़ करोगे और दो जो चार्जेस हैं उनके बीच में अगर कोई सेपरेशन होगा, कोई डिस्टेंस होगा, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास और ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्टेंस रहेगा तो वहाँ पर अपने आप ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी। ये आपको रिलेशन याद रखना ही पड़ेगा, E=dV/dr। अब यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने एक कंडक्टर लेना है। ये आपके पास, इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आपने इसको रखना है। जैसे इसके अंदर आप एक कंडक्टर बना दो, ऐसे बना लो, कोई भी ऐसे कंडक्टर बना लो फ्रीली हैंड से। अब क्या हो रहा था कि जैसे आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है बच्चों, वो हमेशा आप पॉजिटिव टू नेगेटिव आप बनाते हो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आप बनाते हो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर आपने जो लिया है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस आएंगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो इसी डायरेक्शन में आएंगी। इसी डायरेक्शन में आप ऐसे बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे बनाएंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपने एक कंडक्टर को लिया और आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने ऐसे रख दिया है। मान लो आपने बैटरी, विद द हेल्प ऑफ बैटरी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है कि आप बैटरी का यूज कर रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि E=dV/dr, ये आप याद रखेंगे, ये रिलेशन आप याद रखेंगे। फिर जब भी आपने
कंडक्टर, ये अंदर आपने क्या लिया है, ये कंडक्टर है, ये जो आपने ऐसे एक वैसे डायग्राम बनाया है। अब कंडक्टर में फ्रीली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो मूव कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रॉन आपके क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर। कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे इस डायरेक्शन में, और जो पॉजिटिव आयंस थे अंदर, पॉजिटिव आयंस थे, वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे। मैंने बताया कि जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब तक आपने उसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, कोई बैटरी नहीं आपने अप्लाई नहीं किया, तो उस केस में क्या हो रहा था कि ये जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स थे ना, ये आपस में क्या कर रहे थे, कोलिजन कर रहे थे। तो नेट वेलोसिटी उस केस में क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया, ये जो कंडक्टर है इसको आपने बैटरी की हेल्प से इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इसको कंडक्टर को रख लिया। फिर उसके बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो नेगेटिव चार्ज थे, उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाती। सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ कलेक्ट हो गए, और ये बी है। तो अब आपको मैंने बताया कि जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस चार्ज को आप बोलोगे इंड्यूस्ड चार्ज। ये क्या है, ये इंड्यूस्ड, यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगी। ये जो यहाँ पर एक सेपरेशन है दोनों चार्जेस के बीच में भी, तो जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, दो अपोजिट चार्ज होंगे, जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, और दोनों एक सेपरेशन पर, दोनों किसी डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने आप ही सेटअप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा इनसाइड द कंडक्टर। तो ये है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, आप ले लोगे यहाँ पर। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ई नॉट था, और जो इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो आपके पास ये हो जाएगा ई पी। अब जो अंदर कंडक्टर के अंदर जो ये डायरेक्शन आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, अब आपको पता है। तो ये आपने मान लो, ये जो बाहर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लिए, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ही अप्लाई की है, और कंडक्टर को आपने इसी की प्रेजेंस में रखा है। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उस केस में क्या हुआ, जो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो नेगेटिव प्लेट्स की तरफ, जो नेगेटिव जो टर्मिनल होगा, जो पॉजिटिव जो टर्मिनल होगा बैटरी का, उसकी तरफ कलेक्ट हो गए, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गए। और जो पॉजिटिव चार्ज थे कंडक्टर के अंदर वो कहाँ चले गए, वो नेगेटिव चार्ज की तरफ चले गए। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। देखो ये दोनों, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लो इन दोनों चार्ज, ये पॉजिटिव और इन नेगेटिव, जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पता है आपको, यहाँ से यहाँ तक। तो ये दोनों चार्ज कुछ डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं, यहाँ पर पोटेंशियल भी क्रिएट हो गया है डीवी दोनों चार्जेस के बीच में। तो जब ये सारा प्रोसेस होगा तो यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, अंदर कंडक्टर के अंदर भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। अब जितना आपने क्या करेंगे आप, यहाँ पर जितना आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उतना ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो गया कंडक्टर के अंदर। ई नॉट, जितना आपने अप्लाई किया ना इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ई नॉट, उसकी वैल्यू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो गई। जब बराबर हो गई तो जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द कंडक्टर वो क्या होगा, 0। ठीक है, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक की डायरेक्शन, देखो ई नॉट की डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में है और ई पी की डायरेक्शन इसके अपोजिट में है। तो इक्वल एंड अपोजिट मतलब क्या करेगा ये, ठीक है, ये जो चार्ज है ये एक एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, वो क्या करेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। जो आपने अप्लाई किया था और जो इंड्यूस हो रहा है वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो उस केस में क्या होगा, फिर आप बता दोगे कि जब ये कैंसिल कर देंगे तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड द कंडक्टर वो क्या होगी, 0।
जितना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। तो इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। ये आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, देखो कि आपने कैसे किया। आपने एक कंडक्टर लिया और कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने बताया। तो वहाँ पर कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उस केस में क्या होगा, जो कंडक्टर है, कंडक्टर में वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, फ्रीली वो मूव करेंगे। जब फ्रीली वो मूव करेंगे तो उस केस में आपने क्या बताना है, जब फ्रीली वो मूव करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोलिजन होगा, तो नेट वेलोसिटी 0 आएगी, 0 आएगी। फिर आपने क्या किया, उस कंडक्टर को लिया और आपने उसको बैटरी की हेल्प से उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। या तो आप उसको बोल सकते हो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर लगाया। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो उस केस में क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, वो जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था वो आपका E0 था, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा कंडक्टर के अंदर वो EP होगा। अब देखो ये रिलेशन आपने याद रखना है, E = dV/dr। जब यहाँ पर पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव के चार्ज के बीच में, और दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन है, दोनों चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनाते हैं। तो यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, और ये जो इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही होगी, मतलब इक्वल होगी और अपोजिट होगी, एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो कैंसिल कर देंगे। तो उसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी इनसाइड द कंडक्टर वो क्या होगी, 0। तो ये आपको समझ आ गया होगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। वैसे ही नेक्स्ट आपके पास ये है कि नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज 0। सेकंड, अब आपने नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज 0 करेंगे। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्लोज्ड इंटीग्रल of electric field intensity through a enclosed surface is equal to 1/ε0 the total charge enclosed by that surface। अब आपने ये किया हुआ है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ये बता रहे हैं कि जो नेट चार्ज की वैल्यू होगी इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर वो 0 होगा। चार्ज कैसे 0 होगा, अभी आपने निकाला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटीरियर ऑफ कंडक्टर वो क्या है, 0। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, अभी निकाला आपने इंटीरियर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो यहाँ पर जब 0 होगा तो आपके पास चार्ज की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 पुट करेंगे तो चार्ज भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जो नेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर वो क्या होता है, 0 होता है। इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर क्या होता है, 0 होता है। ये आप याद रखेंगे। तो ये अब आपको पता लग गया है। नेक्स्ट आपके पास आता है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने निकालनी है एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज। मान लो ये कोई सरफेस है, ये मान लो कोई सरफेस है। अब आपने निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 है, इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर भी चार्ज क्या है, 0 है। ये दोनों प्रॉपर्टीज अभी आपने की। अब हम मान लेते हैं कि मान लो ये कोई चार्ज है जो सरफेस ऑफ कंडक्टर पर लाई कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज आपने ले लिया है यहाँ पर। अब जब आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ले लेंगे तो क्या करेंगे, अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। आपने गॉस थ्योरम आपने अप्लाई किया था पीछे, गॉस थ्योरम। अब यहाँ से आपने क्या करना है, एक स्मॉल सरफेस ले लेंगे ds यहाँ से ले लेंगे एक स्मॉल सरफेस जो परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होगा
एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर ही लाई करेगा सरफेस के ऊपर। अब आपने गॉस थ्योरम आपने पीछे स्टडी किया हुआ है तो इसको अब आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो एरिया वेक्टर होगा वो तो परपेंडिकुलर ही होगा सरफेस के ऊपर। और यहाँ पर आप देखेंगे जब आप गॉस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करोगे तो गॉस थ्योरम E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही थी ना गॉस थ्योरम। यहाँ पर थीटा क्या होगा, 0 होगा, थीटा 0 होगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। E और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो आप डॉट प्रोडक्ट E डी एस कॉस ऑफ थीटा लेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब थीटा आपका 0 होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो E डी एस कॉस ऑफ 0 और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E डी एस कॉस 0 1 होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है ना सिग्मा, सरफेस पर कितना, उसको आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी आप सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, जैसे स्मॉल सरफेस का ले रहे हैं आप, ठीक है, अगर स्मॉल ले रहे हैं तो यहाँ पर डी एस ले लेंगे, अगर स्मॉल या आप इसको लेंगे ए चार्ज डी क्यू। अगर आप स्मॉल सरफेस की बात कर रहे हैं तो आप स्मॉल आप चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर जो डी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा डी एस आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, जब आपने स्मॉल यहाँ से एरिया लिया है तो चार्ज भी इसका आप स्मॉल ही लेंगे, ई डी एस ले लेंगे। डी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी एस से आप डी एस आप कैंसिल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी इन केस ऑफ कंडक्टर आप ये पुट करेंगे। अब आगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आप लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, ये आपने लेनी है वैल्यू। ये इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको ध्यान से आप नोट करेंगे। ये आपके पास वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। देखो गॉस थ्योरम आपने पीछे आपने पूरा स्टडी किया है। गॉस थ्योरम में सरफेस के ऊपर जब कंडक्टर, ये आपने कोई कंडक्टर लिया है, अब इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर आपको पता है चार्ज 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अब हम इसके सरफेस की बात कर रहे हैं, तो सरफेस पर जैसे मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यहाँ से कोई स्मॉल एरिया लेंगे आप तो स्मॉल ही चार्ज लेंगे। तो यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो थीटा 0 होगा। जब 0 होगा तो उस केस में यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी पीछे आपने किया है पूरा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। चार्ज ले लेंगे, स्मॉल चार्ज है तो वो डी क्यू ले लेंगे, स्मॉल एरिया है तो डी एस ले लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी सरफेस पर वो आप ये पुट करेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर नेक्स्ट आपके पास आ रहा है ये पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर। अब आपको पता ही है, आपने ये रिलेशन किया है E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। ये मैंने बता दिया कि जब भी ये आपके पास, ये मान लो कोई आपके पास ऐसे भी ले सकते हैं, मान लो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है। जब दो चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं ना, ये जैसे कुछ डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं dr डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर इनका कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा। जब पोटेंशियल होगा तो यहाँ पर अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ पर अपने आप ही सेटअप हो जाएगा। जब dB भी होगा और dr भी होगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। ये रिलेशन आपको पता है। अभी आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी तो फिर आप dV अपॉन dr कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से कांस्टेंट आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी कांस्टेंट d अपॉन dr। इसको इसी फॉर्म में आप लिखेंगे, पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ले लेना है, ठीक है,
कि जब भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इसको निकालोगे ना वैल्यू को, पोटेंशियल की वैल्यू जितनी सरफेस पर होगी उतनी ही इंटीरियर ऑफ कंडक्टर में भी लाई करेगी जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इसको रखेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको पहले क्लियर होने चाहिए कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे आई और चार्ज जीरो कैसे आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सरफेस पर जो वैल्यू होती है चार्ज कंडक्टर की वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर। चाहे आप सरफेस पर लो पोटेंशियल की वैल्यू, चाहे आप इंटीरियर ऑफ कंडक्टर लो, वो सेम ही रहती है पोटेंशियल की वैल्यू। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास आएगा वो ये है आपके पास डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन बिहेवियर ऑफ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर सबसे पहले आपने स्टडी करना है कि आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक होती है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इंसुलेटर ही होते हैं। जैसे इंसुलेटर होते हैं ना, उन्हीं को आप डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं कि ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, उनको आप डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। जैसे ड्राई वुड, ड्राई एयर। यहाँ पर आपने जो डिटेल में इसमें आपने स्टडी करना है डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। तो मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर ये इंसुलेटेड सब्सटेंस ही होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जो कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह बिहेव शो करते हैं। जब आप क्या करोगे, डाइलेक्ट्रिक को कहाँ रखोगे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखेंगे ना, तो वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह बिहेव शो कर देती है। डाइलेक्ट्रिक केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से। अब देखो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, कोई आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसको समझेंगे आप, ठीक है। जब आपको पूरा समझ आ जाएगा इसमें कि ये क्या लिखा है थ्योरी, पहले आपने इसको अच्छे से समझना है, फिर आप अपने आप इस थ्योरी को भी समझ आओगे कि क्या है, फिर उसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने बताया कि जैसे जो मटेरियल होते हैं ना, मटेरियल वो आपके कैसे होते हैं, कुछ तो होते हैं कंडक्टिंग और कुछ होते हैं नॉन कंडक्टिंग, कुछ आपके नॉन कंडक्टिंग होते हैं, कुछ कंडक्टर, ठीक है, कुछ नॉन कंडक्टिंग। और ये जो कंडक्टर टाइप के जो मटेरियल होते हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या रहते हैं, आर फ्रीली टू मूव्स। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली टू मूव। मान लो क्या होते हैं, वो लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। और ये जो दूसरे होते हैं आपके पास नॉन कंडक्टिंग जो मटेरियल होते हैं, ये फ्रीली मूव नहीं करते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस यहाँ पर, ठीक है। ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो इस केस में आपने सबसे पहले जो आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक्स होती है ना, डाइलेक्ट्रिक्स, तो वो इसका जो पूरा आपने बिहेवियर अगर आपने स्टडी करना है तो वो आपको पहले इसको डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो इंसुलेटिंग जो सब्सटेंस होते हैं ना, ये पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। अब आपको ये सीखना पड़ेगा कि पोलर कौन से होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, तो वो पहले आपको स्टडी
करने पड़ेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ जाएंगे। जैसे पोलर मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं ना जिनमें जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज वो कोइंसाइड नहीं करते हैं आपस में जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड ना अप्लाई करें। देखो कैसे लेंगे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ, मैं HCl ले सकती हूँ, है ना, NaCl ले सकते हैं आप एग्जांपल, जो पोलर मॉलिक्यूल। तो जैसे ये मेरे पास फॉर एग्जांपल के लिए मैं HCl की बात करूँ, हैं HCl की बात करती हूँ मैं आपको, मैं इसको यहाँ पर समझाती हूँ। ये मान लो हमारे पास ये कोई HCl मॉलिक्यूल। अब आपको पता है कि यहाँ पर पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है हाइड्रोजन के ऊपर और यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। जो क्लोरीन क्या करता है, ये एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, जब आप H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को आप क्या करोगे, कंबाइन करेंगे, तो आप क्या बनाते हो, HCl बनाते हैं हम। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि हाइड्रोजन का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई करेगा और क्लोरीन का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई करेगा। जो हाइड्रोजन की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है और क्लोरीन की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज़्यादा होती है, क्योंकि क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन। तो हमने देखना है कि सेंटर ऑफ मास, जैसे ये H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ लाई करेगा और Cl नेगेटिव है मान लो वो यहाँ पर लाई करेगा। इसका सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं हम। Cl का सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, मतलब यहाँ पर ये पोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। पोल, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपका नेगेटिव चार्ज, मतलब ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर दोनों लाई करेंगे। हाँ, ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर लाई करेंगे। और तो यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है Q×2L। जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो यहाँ लाई करेगा, कुछ डिस्टेंस पर लाई करेगा। H का यहाँ लाई करेगा, क्लोरीन का यहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो जब डिस्टेंस पर लाई करेगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P होता है Q×2L। तो जब आपके पास, तो यहाँ पर जो आपके पास पोलर का केस है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने जैसे ये आपने हाइड्रोजन चार्ज लिया और ये क्लोरीन, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा। ठीक है, और ये कुछ डिस्टेंस पर लाई करेंगे, जैसे 2L डिस्टेंस है, 2L डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अलग अलग पॉइंट पर दोनों का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, अलग अलग। यहाँ पर देखेंगे दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो अलग अलग पॉइंट पर लाई करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आप क्या बोलोगे, नॉन पोलर, सॉरी ये इनको आप बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। तो एक तरह से आपने देखा कि ये जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं इनका एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो गया। जैसे ए पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पर और ये नेगेटिव, कुछ डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं, मान लो 2L डिस्टेंस है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q×2L। तो चार्ज भी है, डिस्टेंस भी है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, किसका, पोलर मॉलिक्यूल का। तो आप क्या करेंगे, जैसे एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो है ही है। जब भी आप इसको, ये मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, यहाँ पर ये एक डायग्राम बना रही हूँ, इसको आप अच्छे से इसको समझेंगे। यहाँ पर जब तक आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, यहाँ पर एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस ले लिया है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल इन
द नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये आपके पास ऐसे ये डायग्राम बनेगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज। वैसे ही इस डायरेक्शन में ले लो, ये पॉजिटिव, ऐसे यूं करके ना। इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इस नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस में, वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे रैंडमली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं और एक तरह से ऐसे ना क्लोज्ड चेन जैसी बना रहे हैं। तो इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा इस केस में वो 0 आ जाएगा। जैसे ये आपके पास ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही आगे वाले के केस में भी नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और यूं करके। अब आपको पता होना चाहिए कि जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, हाँ, डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव किया है आपने, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। ऐसे ही यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव, ऐसे ही है, ऐसे बनेगा ये, ऐसे डायरेक्शन आप बता सकते हो नेगेटिव टू। तो जो नेट जो डाइपोल मोमेंट आएगा ना इस केस में वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो उस केस में ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनका जो नेट जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 नहीं होगा। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो यहाँ पर एक तरह से एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, एक तरह से फोर्स एक्सपीरियंस होगा कि ये आपके पास ऐसे अलाइनमेंट, ऐसे ऐसे ये अलाइन हो जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे तो हर एक जो डाइपोल होगा वहाँ पर क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और ये जो टॉर्क होगा ये क्या करेगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको अलाइन कर देगा जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे, और एक क्या लेयर बन जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। ठीक है, मतलब यूं अलाइनमेंट बन जाएगी, ऐसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ऐसे पहले ये बिल्कुल ऐसे ही मूव कर रहे थे, ऐसे करके, ऐसे नेट डाइपोल मोमेंट इस केस में क्या हो रहा था, ऐसे क्लोज जैसी चेन बना रहे थे जब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। और ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इजी है कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ना, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लो, आप HCl ले लो, H2O ले लो, NH3 ले लो, उसमें यही सब कुछ होगा। ठीक है, तो जब भी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या ना करे, कोइंसाइड ना करे, तो उनको आप पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लाई करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लाई करेगा। और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में भी आपको स्टडी करना पड़ेगा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज वो दोनों कंसाइड करेंगे। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, कंसाइड करेंगे। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का अपना कोई एक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा वो एक ही पॉइंट पर लाई करेगा, एक ही पॉइंट पर लाई करेगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो एक ही पॉइंट पर लाई करेगा यहाँ पर नॉन पोलर के केस में। जैसे मैं ऑक्सीजन ले लूँ, मैं O2 ले लूँ, N2 ले लूँ, H2 ले लूँ, ये सारे इसी के एग्जाम्पल है। CO2 ले लूँ, सभी को इनको इसी अरेंज में रखा गया है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। O2 की मैं बात करूँ, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। आप 1s2 2s2 2p4, जैसे ही आपने क्या करना है, ये एक ऑक्सीजन है और ये दूसरा है ऑक्सीजन। जैसे सेंटर ऑफ मास की हम बात कर रहे हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होगा मान लो उसका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ लाई करेगा। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन का भी और इस ऑक्सीजन का, दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास। अब जो नेगेटिव चार्ज हैं 6 इसके होंगे, 3 4 5 6 इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज होंगे उनका सेंटर ऑफ मास भी यहीं पर लाई करेगा, यहीं पर लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। जो पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव का जो सेंटर ऑफ मास होगा एक ही पॉइंट पर लाई करेगा। तो उस केस में क्या हो रहा है कि जो मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज जो कंसाइड करेगा उसको आप नॉन पोलर बोलोगे। तो मैंने बता दिया कि जो ऑक्सीजन का केस है, जैसे H2 का केस है, तो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे उनका सेंटर ऑफ मास भी एक ही पॉइंट पर लाई करेगा। जैसे ये कोई हाइड्रोजन है और ये दूसरा कोई हाइड्रोजन है, इसका सेंटर ऑफ मास भी यहीं लाई करेगा और इसका भी सेंटर ऑफ मास, दोनों का एक ही पॉइंट पर लाई करेगा। तो ये आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब कोई डिस्टेंस पर नहीं लाई करेगा तो डाइपोल मोमेंट तो होगा ही नहीं। एल क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 0 है। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, यहाँ पर 0 है। इस केस में नेट डाइपोल मोमेंट नॉन पोलर के केस में 0 है। जैसे ही आपने क्या करना है, ये आपके पास मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपने नेगेटिव चार्ज लिया है, ये नेगेटिव चार्ज। यहाँ ऐसे आप डायग्राम बना दो, ये नेगेटिव चार्ज। क्या हो रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब डाइपोल मोमेंट तो इसका 0 ही है, आपको पता ही है। डाइपोल मोमेंट जो नॉन पोलर जो सब्सटेंस होते हैं ना, वो अपने अंदर ज़्यादा पावर स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा चार्ज वो स्टोर नहीं कर पाते हैं इस वजह से, क्योंकि इनका नेट डाइपोल मोमेंट तो क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे ही आपने क्या किया, ये जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, तो उस केस में क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज आपका जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे उस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया यहाँ पर, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स उसके अपोजिट में। तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों के बीच में क्या हो गया है, एक तरह से क्या हो गया, सेपरेशन क्रिएट हो गया, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। यहाँ अंदर भी इंड्यूस्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव आपको पता है डायरेक्शन होगी, लेकिन यहाँ पर जब सेपरेशन यहाँ पर दोनों चार्ज के बीच में जो कुछ डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं कुछ डिस्टेंस, तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। अब हम डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्यों इंड्यूस्ड हो जाएगा, बताया ना मैंने आपको कि कैसे इंड्यूस हो जाएगा। देखो दोनों चार्ज कुछ डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो मतलब ये एक तरह से क्या कर रहा है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसकी तरह बन गया, पोलर मॉलिक्यूल की तरह बन गया है। तो इसी को बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो जो डाइपोल मोमेंट जो इंड्यूस्ड हुआ उसी को आप बताएंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जो नॉन पोलर है एक तरह से पोलर में कन्वर्ट हो गया, दोनों कुछ डिस्टेंस पर क्या हो रहे हैं, लाई हो रहे हैं दोनों चार्ज। तो जो नॉन पोलर, जो कभी जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो एक पॉइंट पर कंसाइड हो रहा था ना, अब वो यूं करके ऐसे करके जो नॉन पोलर है वो पोलर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, उस डाइपोल मोमेंट का नाम दिया गया है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी जो इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये जल्दी ही डिसअपियर भी हो जाएगा जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करोगे, आप रिमूव करोगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो यही आपके पास डाइलेक्ट्रिक्स है। तो डाइलेक्ट्रिक में मैंने बता दिया आप क्या करोगे, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है उसी को आप डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे, और जो इंसुलेटिंग जो सब्सटेंस होते हैं उन्हीं को आप डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। जो इंसुलेटिंग सब्सटेंस हैं वो पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। जो पोलर मॉलिक्यूल थे, पोलर मॉलिक्यूल इमिडिएटली अलाइन कर देते हैं जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इसको रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई एडिशनल डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि जो पोलर मॉलिक्यूल हैं वो तो ऑलरेडी क्या है,
पोलर हैं, ठीक है। जब दूसरे केस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा नॉन पोलर के केस में। बता दिया आपने कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे कि वहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो कुछ सेपरेटेड डिस्टेंस पर लाई करेंगे। तो ऐसे जो इंसुलेटर होते हैं जब उनको आप मीडियम में यूज़ करते हैं कैपेसिटर में, तो उनकी जो कैपेसिटेंस जो पावर होती है ऐसे मटेरियल की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे सब्सटेंस को आप क्या बोलते हो, डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं चार्जेस ऑन देयर फेसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ठीक है। नेक्स्ट फिर आप करेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसको फिर हम बाद में इसको हम स्टडी करेंगे। तो देखो बच्चों, ये मैं आपको दोबारा से आपको बता रही हूँ कि पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर। जो आपने स्टडी किया, पहले आपने किया कि जो कंडक्टर हैं, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये आपने कोई कंडक्टर ले लिया था, इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्रीली, जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो फ्रीली जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कलेक्ट हो गए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ कलेक्ट हो गए। ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इंड्यूस्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर। तो मैंने बता दिया जब दोनों चार्जेस के बीच में कोई डिस्टेंस होगा, dr होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेटअप हो ही जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो रहेगी। फिर उसके बाद आपने गॉस थ्योरम आपने अप्लाई किया था, चार्ज की वैल्यू भी आपने जीरो निकाली। फिर उसके बाद आपने जो मेन किया वो है डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स में मैंने आपको बता दिया एक नॉन कंडक्टिंग जो मटेरियल है, जो इंसुलेटर है, वही डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं टू टाइप्स में आपने उसको डिवाइड किया, एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। तो पोलर के केस में मैंने बता दिया कि कैसे आपने बताना है, और एक आपने नॉन पोलर किया, ठीक है। तो यहाँ तक आप पहले स्टडी करेंगे इसको अच्छे से।